सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन दूसरा अपना जो अध्याय है और आरोह पुस्तक में दूसरा पाठ है बेटा काव्य खंड में मीराबाई, जिसमें दो पद दिए गए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और दूसरा पद है पद घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो आज की क्लास में अपन मीराबाई का परिचय पढ़ते हैं और उसके बाद में पहले कवियों के परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे अपन इनकी जो रचनाएं हैं उनके अर्थ जो है। तो आज सबसे पहले अपन इनके परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का विषय रहेगा कवयित्री मीरा। यहाँ देखेंगे अपन कि मीराबाई का संबंध साहित्य में मध्यकाल से रहा है। मध्यकाल का मतलब है बेटा भक्ति काल। कौन से काल से रहा है? भक्ति काल। मीराबाई का संबंध भक्ति काल से रहा है। ये भक्ति काल की शगुन काव्य धारा की कृष्ण भक्त कवयित्री रही है। इनके जीवन के बारे में अपन चर्चा करें तो ये कृष्ण की एक अनन्य भक्त कवयित्री थी, कृष्ण की उपासक थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी, कब? 1498 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा करें तो 15वीं शताब्दी में इनका जन्म मारवाड़ रियासत में हुआ। उस समय इनका जो जन्म स्थान का जो गांव था वह जोधपुर में पड़ता था, नागौर में था, और वर्तमान में पाली जिले में है। इनका जन्म राजस्थान राज्य के पाली जिले के कुड़की गांव में के राठौड़ परिवार में हुआ था। इनका जो परिवार था वो एक राजघराना था। इनके पिता राठौड़ रतन सिंह थे। इनके पिता का क्या नाम था? राठौड़ रतन सिंह था। और इनके दादा का नाम राव दूदा था। इनके दादा का क्या नाम था? इनके दादा का नाम था राव दूदा। इनकी माता का नाम वीर कुंवरी, क्या? वीर कुंवरी, कुछ जगह केमल दे भी इनकी माता का नाम लिखा हुआ मिलता है। बताया जाता है कि इनकी माता का निधन इनके बचपन में ही हो गया था, इसलिए इनके लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो इनके दादा राव दूदा पर आ पड़ी। और राव दूदा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो बताया जाता है कि कृष्ण भक्ति इनको अपने दादा से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। इनके दादा का नाम राव दूदा था और परदादा का नाम राव जोधा बताया जाता है। परदादा का नाम क्या बताया जाता है? राव जोधा बताया जाता है। इनके गुरु का नाम, देखिए बेटा, इनके यदि आध्यात्मिक गुरु के बारे में अपन चर्चा करें तो इन्हें कृष्ण भक्ति की जो शिक्षा प्राप्त हुई थी वह तो इनके दादा राव दूदा से हुई थी, लेकिन इनके जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम रैदास बताया जाता है। गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम रैदास है। इनके पदों में गुरु रैदास का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके
जो काव्य भाषा थी, मीराबाई की जो काव्य भाषा थी वह ब्रज थी, लेकिन इनका संबंध राजस्थान से था। इनकी काव्य भाषा में, इनके पदों में, इनके काव्य में राजस्थानी भाषा का बहुत ही सुंदर समन्वय किया गया है। राजस्थानी भाषा का सुंदर प्रयोग इनकी काव्य भाषा में किया गया है। देखिए बेटा, जब मीराबाई का जो बचपन था वह वैसे बड़े लाड दुलार के साथ में बीता था, क्योंकि राठौड़ रतन सिंह की इकलौती संतान थी। क्योंकि मीराबाई के जन्म के बाद इनकी माता का निधन हो गया था, इसलिए ये इकलौती संतान थी, बड़े लाड दुलार के साथ में इनका बचपन बीता था। इनका विवाह है मेवाड़ रियासत के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। देखिए, इनका भी राजघराना था, तो राजघराने में ही उनकी शादी हुई थी और इनकी शादी 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुई थी। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि इनके ससुर जो राणा जी थे वो एक शक्तिशाली शासक थे। राणा सांगा 1527-28 ईस्वी में खातौली के युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा के पुत्र यानी मीराबाई के पति भोजराज और इनके पिता राठौड़ रतन सिंह दोनों उसी खातौली के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी कि मीराबाई 1527-28 में विधवा हो गई थी, यानी इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा नहीं चला। तब से मीराबाई का मन वैराग्य हो गया और वे कृष्ण की, हालांकि कृष्ण की भक्ति तो पहले से ही करती थी। इनके ससुर राणा जी ने इनके लिए कृष्ण का मंदिर बनवा दिया था और उनकी भक्ति करती थी। लेकिन इनके पति की मृत्यु के बाद इनके राज परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा। इनके जो देवर विक्रमादित्य वगैरह थे उनको परेशान करने लगे। कुछ दिनों तो वो वहीं पर भजन भाव करने लगी, साधु संगति करने लगी, सत्संग वगैरह करने लगी। तो मीराबाई को मारने के लिए राज परिवार ने, विक्रमादित्य वगैरह ने बहुत प्रयास किया और लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। कहा जाता है कि जिसका रखवाला ऊपर होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो मीराबाई ने एक पद भी लिखा था कि समझाई पर समझियो नहीं, ले जाती बैकुंठ, कि हे राणा जी मैंने आपको बहुत समझाया, अगर आप मेरी बात मान जाते तो मैं आपको स्वर्ग में पहुंचा देती। कृष्ण की भक्ति में आप अगर मेरी बाधा, मेरे सामने बाधक नहीं बनते। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि मीराबाई इतनी बड़ी भक्त थी कि एक बार क्या होता है, इनके घर के पास से किसी धनाढ्य व्यक्ति की बारात गुजर रही थी। दुल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ था, सभी स्त्रियां, ग्रामीण जन घरों की छतों पर खड़े होकर के देख रहे थे। नन्ही बालिका थी और जब दुल्हा घोड़ी से गुजर रहा था, घोड़ी पर बैठकर गांव की गली से गुजर रहा था, तो इन्होंने अपनी दादी माँ से पूछ लिया कि दादी माँ, ये जो व्यक्ति घोड़ी पे बैठा हुआ है ये कौन है? तो बताया कि यह बारात जा रही है और यह दुल्हा है, इसकी शादी होने वाली है। तो पूछा कि माँ फिर मेरा दुल्हा कहाँ है? बच्चा बच्चा होता है, मेरा दुल्हा कहाँ है?
तो माँ ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए बता दिया कि तेरा दुल्हा वह मोर मुकुट वाला भगवान कृष्ण है। तभी से उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया और वे दाम्पत्य रूप में कृष्ण की भक्ति करने लगी। हालांकि मीराबाई की जो भक्ति पद्धति है वो माधुर्य भाव की है, लेकिन कुछ जगह पर दाम्पत्य भाव भी इनके पदों में झलकता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी मेरे तो भगवान कृष्ण ही हैं, इनके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। देखिए बेटा, जब तक इनके पति राणा सांगा जीवित थे तब तक तो वे राजमहलों में ही रहकर के अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब 1530 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, 30 जनवरी 1530 ईस्वी को 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो गई थी राणा सांगा की। तो उसके बाद क्या होता है, इनका मन वहाँ राजमहलों से उचट गया और वे मेवाड़ आ गई, मारवाड़ आ गई। मारवाड़ कुछ दिनों रह करके ये वृंदावन चली गई और वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना और वहीं पर साधु संगति में भगवान कृष्ण के पदों की रचना करने लगी, गाने लगी। वहाँ से वो रणछोड़ दास जी के मंदिर में यानी द्वारिका चली गई, गुजरात, और वहाँ जो भगवान रणछोड़ दास जी का जो मंदिर है उसमें भक्ति करने लगी। बताया जाता है कि मीराबाई उसी रणछोड़ दास जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। उनके जीवन का अंत वहीं पर विलीन हो गया था, ऐसा बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि मीरा अपने पूर्व जन्म में, देखना, मीरा अपने पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण की साक्षात थी और वह उनकी ललिता नामक दासी हुआ करती थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की दासी थी और उसका पूर्व जन्म में नाम था ललिता। तो देखिए, चलते हैं, अपन लिखते हैं मीराबाई का परिचय। तो ये भक्ति काल की सैगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्त कवियत्री थी, अर्थात ये भगवान कृष्ण की अनन्य उपासक थी, अर्थात भगवान कृष्ण को ही इन्होंने अपना सब कुछ माना, इनके लिए कोई दूसरा कुछ भी नहीं था। इनका जन्म होता है बेटा 1498 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1555 और इनकी मृत्यु होती है 1546 ईस्वी। जन्म स्थान के बारे में अपन चर्चा करें। जन्म स्थान राजस्थान राज्य के मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में यह पाली में पड़ता है। कुड़की कहाँ है? पाली में।
इसके बाद में देखें इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था राठौड़ रतन सिंह। माता का नाम था वीर कुंवरी। कई जगह केमल देवी इनकी माता का नाम लिखा हुआ मिलता है, केमल देवी। दादा का नाम था राव दूदा। गुरु का नाम था रैदास। गुरु का क्या नाम था? रैदास था। इसके बाद में अपन चलते हैं इनका उपनाम। तो अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने सुना था, बताइए क्या नाम था इनका उपनाम? इनका उपनाम था बेटा मीराबाई का उपनाम था राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। इनकी काव्य भाषा थी राजस्थानी प्रधान थी इनकी। वह ब्रज इनकी काव्य साहित्य भाषा थी। भक्ति पद्धति कौन सी थी इनकी? इनकी भक्ति पद्धति थी माधुर्य। कुछ जगह दाम्पत्य भक्ति पद्धति का भी उल्लेख देखने को मिलता है। शैली थी गेय शैली। गेय शैली में पद लिखे इन्होंने। अब देखते हैं अपन इनकी काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचनाओं के बारे में देखें। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है नरसिंहजीरो मायरो। नरसिंहजीरो मायरो इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसके बाद में अपन देखें रागमाला दूसरी है। रागमाला तीसरी है स्फुटपद। इनकी चौथी जो काव्य रचना है वह है गोविंद टीका। गोविंद टीका। इनकी आगे की जो रचना है वह है मीरा पदावली। मीरा पदावली। इनकी एक जो रचना है वह है राग सोरठपद। राग सोरठपद ये इनकी रचनाएं हैं। अब अपन इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य अपन देख लेते हैं, विशेष जो बातें हैं। तो पहला तो ये देखते हैं कि ये भगवान कृष्ण की अनन्य यानी अनन्य भक्त
कवयित्री थी। ये भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त कवयित्री थी। इसके बाद में अपन देखें कि ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। ये भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसके बाद में देखें कि इनका विवाह है। तीसरा जो विशेष तथ्य है, इनका विवाह है मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। और ये 1527-28 ईस्वी में विधवा हो गई। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें कि उसके बाद में इनका वैराग्य जीवन हो गया। इनके जीवन का अंतिम समय, इनके जीवन का अंतिम समय गुजरात के रणछोड़ दास जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में हो गई थी। अंतिम जो पंक्ति है वो ये है, ये पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण की ललिता नामक गोपिका थी। और इनकी मृत्यु के बारे में अपन देखें तो 1546 ईस्वी में द्वारिका में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मीराबाई एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी और कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति, अपने जीवन को समर्पित करने वाला आधार मानकर उनकी भक्ति किया करती थी। तो ये था मीराबाई का जीवन और साहित्यिक परिचय। तो ये पढ़िए और इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।